व्यक्ति सहनशील है वही शांति से रह सकता है। जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो क्या वो कभी शांत, कोई भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है। कैसे? कुछ गाली देके, क्योंकि आपने अपने शांति का रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है। किसके हाथ में दे रखा है? दूसरे के हाथ में दे रखा है। मैं चाहूं तो कभी भी आराध्य देव प्रभु को अशांत कर सकता हूं, कभी भी। बस मुझे क्या करना है, 2 शब्द गाली देना है। आज मेरा मन कर रहा है कि इनको डिस्टर्ब, रात में सोने ना दूं, इनको पूरी रात ना सोए, मेरे को कुछ नहीं करना है। बस 1-2 सेंटेंस बोलना है, फिर जाकर आराम से सो जाना है। और ये जो है पूरी रात नहीं सोएंगे। समझ में आ रहा है? पूरी रात ही सोच रहे, उसे ही सोच रहे। वो तो बोल के गया, अपना आराम से सो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने अपना शांति का रिमोट किसके हाथ में दे दिया है? दूसरों के हाथ में पकड़ा दिया। तो कभी आप शांत रह पाओगे? हैं? आज द्वारकानाथ ऋषिकेश प्रभु 2 शब्द बोल के सो जाएंगे जाके। कल जो है वो राम मोहन प्रभु सो जाएंगे, 2 शब्द बोले, 2 सेंटेंस बोल के जाके सो गए। तो कोई ना कोई रोज ना कुछ बोल के सोता रहेगा, आप जागते रहेंगे, पूरी रात रोते रहेंगे। वो सोता है, आप रोता है। और आजकल अगर आप देखो तो ज्यादातर लोगों का जीवन ऐसा ही है। उन्होंने अपने मन का रिमोट किसी और को पकड़ा रखे हैं, है कि नहीं? तो कभी शांति मिलेगी आपको? हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे आप, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा। और एक और भी व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति उसको जो व्यक्ति उसको चाहता है कि मैं इसको रुलाऊं, एक व्यक्ति चाहता है कि मैं रुलाऊं, सुंदर गोपाल प्रभु आज मेरे को रुलाना है, और कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि सुंदर गोपाल प्रभु रोए हैं। ऐसा काम करके और फिर गाली दे दिया 2 शब्द, और फिर आए तो देखा सुंदर गोपाल तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो अब कौन नहीं सोएगा? वो नहीं सोएगा। अरे मैं, क्योंकि उसका लक्ष्य हासिल नहीं हुआ ना, जो लक्ष्य टारगेट अचीव नहीं हुआ। जब व्यक्ति का टारगेट अचीव नहीं होता तो क्या होता है? डिस्टर्ब होता है कि नहीं? और टारगेट अचीव हो जाएगा तो वो आराम से सोएगा। तो उसका टारगेट क्या है? आपको डिस्टर्ब करना। और अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो उसका टारगेट अचीव हो गया तो जाके सो जाएगा। और आप अगर मुस्कुरा दिए, खुश रहे, तो उसका टारगेट अचीव नहीं तो वो पूरी रात प्लान बनाता है, अगले दिन क्या बोलूं, है ना? समझ में आ रहा है? तो अपने दुश्मन को अगर आप हराना चाहते हो तो सबसे अच्छा काम, हमेशा मुस्कुराते रहो। क्या? क्यों? परेशान कैसे होगा वो? जब आप मुस्कुराएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम रोएं, वो चाहता है कि हम रोएं। और जब हम मुस्कुराएंगे तो क्या होगा? वो परेशान होगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही काम करना है। क्या? जब भी उसको देखिए मुस्कुरा दीजिए, हरे कृष्णा, ठीक है? अरे इतना परेशान करने का प्रयास किया, परेशान ही नहीं हो रहा है। इसको परेशान करते करते मैं परेशान हो गया। है ना? ऐसा व्यक्तित्व बनो, है ना? तो आप देखिए, आप कभी नहीं तो अपना रिमोट आप जिस दूसरे के हाथ में थमाएंगे,
कि कोई मेरे को गाली ना दे, तब मैं शांति से रहूंगा। है ना? ऐसा हो सकता है? कोई आपको गाली ना दे? बोलिए। कभी नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इस संसार में जिसको गाली ना पड़ा हो। यहां तक कि भगवान को तक को लोग नहीं छोड़ते, है कि नहीं? आप किस खेत की मूली हैं? भगवान तक को लोग नहीं छोड़ते है? माता सीता तक को लोग नहीं छोड़ते, आपको क्या छोड़ेंगे? बताइए। कई बार माताएं अपसेट हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा मैंने देखा माताओं को अपसेट होते हुए। माताएं अपसेट होती तो फिर शांत करना बहुत मुश्किल होता है। और उनका सबसे बड़ा कंप्लेंट क्या होता है? उसने मेरे बारे में गलत बोला। मैं बोला तो सबके बारे में लोग गलत बोलते हैं, ऐसे आप यूनिक थोड़े ना हो, है कि नहीं? सबके बारे में लोग गलत बोलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई गलत ना बोले, हर व्यक्ति अच्छा ही बोले। आप एक्सेप्शन हो क्या? सबके बारे में है। मेरे बारे में नहीं, ठीक है गलत बोलता, अगर मैंने गलत किया होता है? अरे तो गलत किया होता तो गलत बोलता, तो उसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने किया है इसलिए बोला। सहनशीलता तो वो है जब गलत नहीं किया फिर भी कोई गलत बोला है उसको सहना है कि नहीं? यस और नो? भगवान श्री कृष्ण ने कोई गलती नहीं की, फिर भी शिशुपाल उनको गाली देता था। सबके सामने 100 गालियां दिया उसने पब्लिक में, है कि नहीं? यस और नो? जब भगवान दिखाते हैं अपने, देखो मेरे को भी गाली देने वाले लोग हैं पर मैं खुश रहता हूं हमेशा। आप देखें कभी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उदास हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। लोग गाली देते रहते हैं। इस आचरण से भगवान हमको सिखा रहे हैं कि आप भी ऐसे बनो।